बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद हूँ। अक्सर लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि कैट्स में पायोमेट्रा की क्या रीज़न्स होती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और केसेस भी यहाँ पर आते रहते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल वजह क्या होती है कैट्स में पायोमेट्रा की, और पायोमेट्रा है क्या। पायोमेट्रा जो है ये एक लैटिन वर्ड है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, यानी कि पायो मीन्स पस और मेट्रा मीन्स यूट्रस। यानी कि जो कैट्स होती हैं इनकी यूट्रस में पस जमा हो जाती है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होती है। ठीक है, तो इसकी मेन रीज़न जो है वो तब शुरू होती है जब आपकी कैट्स होती हैं वो अडल्ट हो जाती हैं। ज़्यादातर ये ओल्डर कैट्स में होती हैं जिनकी एज 4 या 5 ईयर्स होती है या इससे ज़्यादा होती है। छोटी कैट्स में भी हो सकती है लेकिन उनमें माइनर केसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस होते हैं वो बड़ी एज की कैट्स होती हैं ना, उनमें आते हैं। तो जब कैट्स होती हैं वो हीट पे आती हैं, यानी कि ईस्टर साइकिल उनका स्टार्ट होता है और वो हीट पे आती हैं तो उनका हीट साइकिल तो ख़त्म हो जाता है। तो हीट साइकिल ख़त्म होने के 3 से 4 हफ्तों के बाद उनमें ये पायोमेट्रा के इश्यूज आ जाते हैं। होता क्या है कि जब आपकी कैट हीट पे आती है तो आप क्या करते हैं कि उसको किसी मेल कैट के साथ आप मेट करवाते हैं। तो फिर मेट करवाने के बाद क्या होता है कि उसमें प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है और वो बेबीज़ बनते हैं। तकरीबन 2 महीने तक उसका जेस्टेशन पीरियड रहता है, उसके बाद वो बेबीज़ को बर्थ देती है। लेकिन जब आप कैट को हीट पर आने पे भी किसी मेल कैट के साथ उसका मेटिंग नहीं करवाते और उसका हीट साइकिल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो हीट साइकिल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसलिए प्रोड्यूस होता है ताकि वो कैट को प्रेगनेंसी के लिए जो फ्यूचर में होनी है उसके लिए प्रिपेयर करे। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि वो यूट्रस की वॉल्स होती हैं इनको थोड़ा सा थिक कर देता है, उनकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है ताकि उनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और जो बेबीज़ उसके यूट्रस में बनने हैं वॉम्ब के अंदर जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान होना है, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन अच्छी तरह से ले लें। लेकिन होता क्या है कि कैट जो होती है वो प्रेग्नेंट तो नहीं होती। इसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है कि हार्मोन जो होते हैं इनका इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी हीट खत्म हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बढ़ता ही रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस होती है वो प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद भी वो उसकी मोटाई जो होती है ना वो ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विजाइना होती है कैट की उधर से बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो उसकी होती है सर्विक्स उसको पार करके वो यूट्रस में आ जाते हैं और यूट्रस में फिर इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया, और वहाँ से पस बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी मेन रीजंस होती हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। जो मेन सिम्टम है ना इसका पायोमेट्रा का वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि जो कैट होती है जिसको पायोमेट्रा हो जाता है वो बार बार पेशाब करती है, यूरिनेशन करती है, या फिर एक्सेसिव थर्स्ट उसके अंदर आती है, यानी कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार वो पानी भी पीती है। इसमें टेम्परेचर भी हाई हो जाता है चूँकि इन्फेक्शन है। इसके अलावा खाना पीना छोड़ देती है, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट है। इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है, वॉमिट भी हो सकती है, और विजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, यानी कि जो पस है ना उसकी यूट्रस के अंदर बनी हुई वो सर्विक्स को क्रॉस करके विजाइना के थ्रू बाहर चली जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसका डायग्नोज कैसे करते हैं, डायग्नोज करने के लिए आपको वेटरनेरियन के पास जाना होता है, किसी पेट्स हॉस्पिटल में या पेट्स क्लिनिक पर आपको जाना होगा, और जो वेटरनेरियन होगा, जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं, वो इसके डिफरेंट टेस्ट करेंगे। मेन टेस्ट जो है वो ब्लड के टेस्ट होते हैं, यानी कि इसमें जब ब्लड के टेस्ट किए जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स का लेवल जो है वो हाई तो नहीं। अगर हाई होगा तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन जो है बड़ा सीरियस टाइप का हो चुका है। तो इसके अलावा क्या होता है कि विजाइनल डिस्चार्ज से भी पता चल जाता है। वैसे वैसे ना 2 टाइप्स की होती है पायोमेट्रा, एक होती है क्लोज्ड और एक होती है ओपन। यानी कि ओपन पायोमेट्रा का मतलब ये होता है कि जो सर्विक्स है ना वो वैसे तो क्लोज ही रहती है, लेकिन जब यूट्रस जो होती है वो मोटाई में ज़्यादा हो जाती है, यानी कि थिकनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है प्रेशर डलता है सर्विक्स के ऊपर, और सर्विक्स जो होती है वो ओपन हो जाती है और वहाँ से डिस्चार्ज जो होता है वो वजाइना के थ्रू बाहर जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये ओपन पायोमेट्रा है, यानी कि इसमें तो पता चल जाता है आसानी से कि इसको पायोमेट्रा हुआ है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सर्विक्स बांधी रहती है और जो पस है ना यूट्रस के अंदर वो फिर बाहर नहीं निकलती,
तो इस सूरत में फिर हमें एक्सरेज भी करने पड़ते हैं या फिर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। और एक्सरेज होते हैं वो लोअर जो साइड है ना एब्डोमेन की, वहाँ उसका करना पड़ता है और उसमें एक्सरे के थ्रू पता चल जाता है कि जो यूट्रस है उसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा हो चुकी है और उसके अंदर फ्लूइड कितना ज़्यादा है, उसके थ्रू भी पता चलता है कि पायोमेट्रा जो है वो किस हद तक जो है वो पहुंच चुका है। ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड वगैरह भी किए जाते हैं और इनसे भी पता चल जाता है कि मतलब किस टाइप का है या कितना हो चुका है। ठीक, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट के लिए जो होता है ना वो जो मेरी रिकमेंडेशन है ज़्यादातर वो है कि आप जो अपनी कैट जो होती है ना जिसको पायोमेट्रा हो चुका है उसको स्प्रे करवा लें। स्प्रे का मतलब ये होता है कि सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू जो डॉक्टर होते हैं या वेटरनरियन होते हैं वो आपकी कैट की ओवरीज और जो यूट्रस होती है इसको बॉडी से निकाल देते हैं सर्जरी करके। ठीक है, तो इस तरह फिर आपकी कैट जो होती है वो इस इन्फेक्शन से भी बच जाती है और फ्यूचर में भी अगर कोई इन्फेक्शन इस टाइप का होता है तो उससे भी कैट्स होती हैं उनकी प्रिवेंशन हो जाती है। या फिर मेमोरी कैंसर जो होते हैं इनके भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उससे भी आपकी कैट्स जो होती हैं वो सेव हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्प्रे ना करवाएं और आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आप अपनी कैट्स जो होती हैं उनके बेबीज़ लें यानी कि उनको आप ब्रीड करवाएं, तो फिर उसके लिए मेडिकेशंस करना पड़ती हैं। जो प्रोजेस्टेरोन है उसके एंटी कोई ना कोई मेडिकेशन करनी पड़ती है या हार्मोन देने पड़ते हैं जो फिर यूट्रस जो होती है उसके ऊपर वो प्रेशर डालते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारी की सारी पस जो होती है फिर वो वजाइना के थ्रू जो होता है बाहर चली जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये ज़रा थोड़ा सा लंबा भी है और ये इतना कामयाब नहीं है यानी कि मेडिकेशन वाला। होता यूँ है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाएगा यानी प्रोलोंग हो जाएगा तो यूट्रस जो होती है वो फट भी सकती है और जिसकी सारी की सारी पस है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगी और इन्फेक्शन जो पूरी बॉडी में चला जाएगा तो फिर एक्सपायरी के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप की कैट को अगर पायोमेट्रा हो गया है तो आप उसको स्प्रे करवा लें यानी कि उसकी ओवरीज और उसकी यूट्रस जो होती है उसको सर्जिकल तरीके से रिमूव करवा लें ताकि कैट जो होती हैं उनकी जान बच जाए, वो उनकी लाइफ सेव हो जाए। ठीक है, तो प्रिवेंशन भी यही है कि जब आपकी कैट जो होती हैं वो अडल्ट होने के करीब होती हैं यानी कि आपकी कैट अगर 7 या 6 मंथ्स की हो गई हैं तो उस वक्त भी आप अपनी कैट्स की स्प्रे करवा सकते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए और आपकी कैट जो है वो खेलती रहें, वो हेल्दी रहें। तो अगर आपकी कैट्स हेल्दी होंगी या आपके डॉग्स हेल्दी होंगे जो आपने पेट रखे हुए हैं तो उसके साथ साथ आप भी हेल्दी होंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप अपने पेट्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं उनकी न्यूट्रिशन के बारे में या उनकी कोई डिजीज़ के बारे में, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी नज़र आ रहा होगा तो आप इसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।